प्रेज द लॉर्ड चर्च। कैसे हो आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिछले दिनों मेरे भाई को बेटा हुआ है और आप सब ने उसके लिए प्रार्थना किया। अभी वो डिस्चार्ज हो गया, तो सारी महिमा मैं प्रभु को देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज कुछ समय मुझे मिला है प्रभु के वचन में से बांटने के लिए। तो आज कितने लोग अपना अपना बाइबल लाए हैं? बाइबल रीडर यहाँ पे है, तो अभी आपको अपना बाइबल खोलना पड़ेगा। आज खोलेंगे? हाँ, तो जैसे हमने आराधना में यही बातों का ऐलान किया कि प्रभु महान है, प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु बहुतायत का जीवन देने आया, प्रभु ये करने आया, प्रभु वो करने आया, यीशु मेरा है, वो काफी है। ये सब बात हम मानते हैं, लेकिन ये बातों को हम खुद तक सीमित करते हैं और कई बार ये बातें हम खुद ही भूल जाते हैं। होता है ऐसा? होता है ना? ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम ऐसे कल्चर में रहते हैं। अगर हम हमारे देश देखे, हमारे आजू बाजू के लोग देखे, तो ये सब बातें हमें डराती है। कई बार हमको यीशु का नाम लेने में, उस पर डट कर खड़ा रहने में हमें डराती है और हमें ये मजबूर करती है कि हम यीशु को थोड़ा साइडलाइन कर दे। हुआ है? किसी ने ये फेस किया है? कभी किया है? अरे किसी ने नहीं किया। हम बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऐसा है? किया है? अच्छा, कई बार तो बाहर वाले लोग नहीं होते, हमारे घर वाले ही होते हैं, जो अगर सिंगल बिलीवर है तो उनके घर में से इतना सारा प्रेशर आता है, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रेडिशन और सोशल, हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा एक बोझ है हमारे ट्रेडिशन और ये सब चीजें, और हम करते हैं। है किसी के घर में कि जहाँ ऐसा बोला जाता है, हम दादा, हमारे परदादा से करते आए हैं, इसीलिए हम लोग ये सब चीजें करते हैं? ऐसा किसी के घर में है? कई बार अच्छी बातें होती है और कई बुरी बातों को भी हम पकड़े रखते हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा ये करते रहते थे। तो बाइबल में भी एक ऐसा स्टोरी है जहाँ पे ऐसे दादा परदादा वाली बात, किसी ने रेखावंशियों का कहानी देखा है, सुना है, पढ़ा है? चलो हम निकालेंगे साथ में जरमाया 35। निकाल लिया सभी ने? तो वहां पे रेखावंशियों का कहानी है और वहां प्रभु यिर्मयाह को बोलता है कि उन लोगों को तू मंदिर में बुलवा ला और उनको ऑफर कर कि दाख मधु पिए। मंदिर में बुलाकर प्रभु ऑफर करता है कि उनको दाख मधु दे, पूरे परिवार को बुला ला उनके। हमको अगर आज प्रभु इनवाइट करे कि चलो आज चर्च जाना है, वैसे भी चर्च पे बहुत सारी बातें ऐसी है कि वहां जाते हैं तो लोगों को दारू मिलता है, लेकिन ये गलत बात है, गलत बात है, ये गलत सोच है जो लोगों के मन में डाला गया है। लेकिन हम क्या करेंगे? हमको ऐसा इनविटेशन मिले कि प्रभु के भवन में जाकर ये चीज करना है और प्रभु ने बोला है, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या देंगे जवाब? हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? ना बोलेंगे। अच्छा, क्यों ना बोलेंगे? पवित्रता। लेकिन प्रभु ने बोला है ना, प्रभु ने इनवाइट किया इन लोगों को, तो उनका जवाब, उन्होंने बहुत ही सरस आंसर दिया जो वर्स 6 में कहता है कि उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी है कि तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं में ही रहना। जिस देश में तुम परदेशी हो, उस देश में तुम बहुत दिन तक जीते रहोगे। आमीन। इनको ये आज्ञा किसने दी थी? पुरखाओं ने। और ये आज्ञा इजी है, अच्छी है, ब्लेसिंग वाली आज्ञा है। कौन ऐसे अगर हमको बोल दे हमारे बाप दादा कि तुम कभी घर बनाना मत, तंबुओं में रहना, तो हम रहेंगे? तुम तो नहीं बनाना, लेकिन तुम्हारे कोई जनरेशन भी नहीं बनाना। तो वो लोगों ने ये कमांडमेंट, अपने बाप दादाओं का कमांडमेंट बहुत ही सीरियसली ले लिया, और वो लोग आज तक, इवन
क्योंकि हम हमारे बाप दादाओं की सारी आज्ञाओं को मानते हैं। ये एक रेखावंशियों का कहानी है। और प्रभु की चुनी हुई प्रजा कौन है? हम हैं। और पुराने नियम में इज़राइल। लेकिन ये बहुत ही क्वेश्चन करने वाली बात है जब हम न्यायों का पुस्तक उसका 2nd चैप्टर ओपन करते हैं। और उसका वर्स 10 कोई पढ़ेगा जोर से? ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन खड़ा हो गया इजरायली लोगों के लिए कि जहां, और ये पीढ़ी ऐसी नहीं है कि बहुत सारी पीढ़ी बीतने की बात की बात नहीं है। ये लोग अभी तो प्रॉमिस लैंड कॉन्कर किया ही था और यहोशू मरा और ये सारी बात, वो पीढ़ी मरी उसके बाद ना वो लोग यहोवा को जानते थे ना उसके कामों को। लेकिन एक बात जो रेखावंशी है, जो अपने बाप दादाओं की आज्ञा को इतने सालों तक मान रहे हैं और जहां प्रभु भी उसको उनके कमांड को तोड़ने के लिए बोल रहा है तो वो लोग मना कर रहे हैं। तो क्या ये कलीसिया हमारे लिए आज कंसर्न या एक क्वेश्चन की बात है कि सही में, क्योंकि आगे 7th वर्स में लिखा है कि जब तक यहोशू जिंदा रहा तब तक इजरायली लोग प्रभु के पीछे चलते रहे और जैसे वो मर गया तब दूसरी पीढ़ी ऐसी आई कि जो यहोवा को जानते ही नहीं थे और वो लोग भटक गए और कई सारे देवी देवता थे, बहुत सारे ट्रेडिशन थे उनके आजू बाजू, वहां वो लोग भटक गए। तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वो लोग भटक गए, और ऐसा क्या था जो उनके बाप दादा या उनके जो बड़े थे वो उनके जीवन में नहीं कर पाए या नहीं बोल पाए? ऐसा था क्योंकि ये लोग ऐसी प्रजा थी जिसने प्रभु के मिरेकल्स को, बड़े बड़े मिरेकल्स को देखा था। शायद उन्होंने रेड सी पार्ट होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन यर्दन को सूखते हुए उन्होंने देखा है। सन और मून जो एक जगह पे स्टिल हो गए वो उन्होंने देखा है। इतनी सारी लड़ाइयां कर कर जो इतनी वीक प्रजा थी, गुलाम थी, वो प्रजा ने पूरा प्रॉमिस लैंड जो कॉन्कर किया है प्रभु की सामर्थ्य से कैसे, वो देखा है। उन्होंने यरीहो को अपनी जयनाद के द्वारा गिरते हुए देखा है। तो ये लोग अपनी ऐसी ऐसी कहानियां अपने बच्चों को बताना कैसे भूल गए? तो आज ये सवाल हमारा भी है कि आज हम अगर चर्च में आकर बैठे हैं, शायद हम फर्स्ट जनरेशन है, हमने फर्स्ट टाइम प्रभु के बारे में जाना, और जैसे आज भैया ने प्रार्थना में लीड किया कि वो बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। शरील भाभी ने बोला कि वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। प्रभु जब भी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है तो प्रभु ऐसा नहीं बोलता कि मैं खाली तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रभु ने पहले से बोला कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो हमारे 1000 जनरेशन, हजारों पीढ़ियों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रभु के नाम को, उसके कार्यों को अगले जनरेशन को पास ऑन करें। और प्रभु इस बारे में सीरियस है। ये हमारा खाली हमको पसंद आए तो ये करने वाला काम नहीं है। ये प्रभु ने गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रभु ने हमको दिया है। और इसीलिए प्रभु ने उनको कमांड किया था कि ड्यूट्रोनॉमी हम निकालेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6th चैप्टर। और उसके 4th वर्स से प्रभु जब आज्ञा देता है तो खाली इजरायलियों को नहीं बोला कि तुम मेरी विधियों पर या मेरी आज्ञाओं पर अपने मन से चलते रहना, लेकिन प्रभु ऐसे बोलता है कि हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये बात तेरे मन में बनी रहे। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें
अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली प्रभु ने नहीं बोला कि मैं एक यहोवा परमेश्वर हूँ। जो 10 आज्ञाएं दी वो खाली लिमिटेड नहीं थी। जब ये आज्ञा इजराइल को दी तब प्रभु ने बोला कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने बाल बच्चों को ये बातें सिखाना। और ये बातें ऐसा नहीं बोला कि संडे टू संडे सिखाना, या वीक में एक दिन थोड़ी टाइम अगर तुमको मिल जाए अपने काम में से तो तुम सिखाना। ऐसा प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने हमको कहीं से भी ऐसा लूप होल नहीं रखा ये वर्ष में कि हम कहीं से भी छटक सकते हैं। घर में बैठे हो तो भी सिखाओ, मार्ग पे चलते हो तो भी सिखाओ, उठते बैठते घर के एक पूरा आपका सराउंडिंग प्रभु की आज्ञाओं से भरा हुआ होना चाहिए। और कई बार हमारे जीवन में यही नहीं होता। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि क्यों नेक्स्ट जनरेशन प्रभु को नहीं जानता, क्योंकि जैसे बोला मेरा प्रभु, आज भैया सैमुअल भैया बोले थे मेरा यीशु काफी है। कई बार यही हमारे जीवन में नहीं होता कि हम ही प्रभु को जान नहीं पाते, तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन को देखते हैं। और इसीलिए नीति वचन 22:6 कहता है कि तुम अपने बच्चों को ऐसे सिखाओ कि वो अपने बुढ़ापे में भी प्रभु की आज्ञाओं को ना भूले और उसके मार्ग से ना भटके। और अगर भटक रहे हैं तो हमारे सिखाने में कहीं कमी है या हमारे जीवन में कहीं कमी है। तो एज ए कलीसिया खाली जनरेशन ये नहीं है कि हमारे खुद के बच्चे, यहाँ पे हर एक बैठा है वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक दूसरे के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम प्रभु हमको बोलता है कि चिल्ड्रन गिफ्ट है आपके लिए, मैं एक दान के रूप में आपको बच्चे देता हूँ। हमारे आत्मिक बच्चे भी हो सकते हैं। वो दान का जवाब प्रभु हमसे मांगेगा। हम हमारे बच्चों के लिए जैसे बोला सोना चांदी घर दौलत नौकरी सब हम उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पूरा दिन मेहनत कर कर ये सब चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन जब प्रभु या उसकी बातें आती है वो हम पास ऑन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ही वही बातों का महत्व जो फर्स्ट प्लेस प्रभु को देना चाहिए वो नहीं होता। हमारा प्रार्थना जीवन टूटा फूटा है। हमें जब प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए खड़े रहने होता है तो हम ढीले हो जाते हैं। कई बार हम सुसमाचार सुनाने में बहुत ही आगे रहते हैं, क्योंकि जो लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं वो लोग हम बोलते हैं प्रभु अच्छा है भला है तुमको ठीक कर देगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, आओ रिपेंटेंस की प्रार्थना कर लो, और हम प्रभु के हाथ में उनको सौंप देते हैं। लेकिन बच्चे या हमारे जो आजू बाजू हमारे इमीडिएट लोग हैं वो हमें पूरे टाइम मॉनिटर करते रहते हैं। कई बार वही हमको सामने से क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए इजराइल के लोगों के साथ शायद वही हुआ होगा, क्योंकि वो ही लोग बार बार भटक जाते थे। तो कहां से उनके बच्चे प्रभु को पकड़ कर रखने वाले हो सकते थे? तो अभी हमको क्या करना चाहिए? हमको डरना नहीं है। ये एक हकीकत है हमारे जीवन का, और ऐसे एक टाइम में हम जी रहे हैं जहां हर टाइम स्कूलों में भी बाहर जहां जाओ दुनिया बहुत सारी चीजें हमारे नेक्स्ट जनरेशन के सामने थ्रो करने के लिए पुट अप कर दिया है ऑलरेडी। स्कूलों में भी एजुकेशन सिस्टम में भी ये बातें उनके दिमाग में भरने के लिए पूरा प्रयत्न हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्या हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे और देखेंगे कि दुनिया को जो फीड करना हो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो करता रहे और हम ऐसे कैसे बैठे रहे? खाली हम बोलेंगे कि हम प्रार्थना कर रहे, कुछ हो क्यों नहीं रहा। लेकिन हमको प्रभु के लिए, हम क्या है? प्रभु की सेना है। हम कौन है? तो हमें और एक सेना को तैयार करना है। खाली हमको एक हमारे जीवन में अगर कोई प्रेशियस गिफ्ट मिला है वो प्रभु है। भले हमारे पास पैसा बहुत हो, बहुत नाम हो, वो बहुत सारी चीजें हम हेरिटेंस में देंगे, लेकिन जो प्रभु हमको मिला है अगर वो हम पास ऑन नहीं कर पाए तो हमारा लाइफ एक्चुअल में एक फेलियर है। तो हम क्या करेंगे? तो बाइबल का सबसे बड़ा कैरेक्टर जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं वो कौन है? यीशु के बाद फेवरेट आज भी हम गा रहे थे, किसका फेवरेट है? दाऊद।
दाऊद के जीवन की सारी बातों को हम फॉलो करेंगे, कुछ कुछ बातों को छोड़कर, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि हर एक बातों को परखो और जो भली है उसको पकड़े रहो। तो हमको दाऊद के जीवन का सारा बातों फॉलो नहीं करना है, लेकिन उसका एक खूबी था कि वो प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति था। वो उसका मन हमेशा प्रभु में लगा रहता था, वो उसका खूबी था। और इसीलिए उसको तकलीफ हुआ जब उसका महल बन रहा था, वो राजा बन गया, तो उसको सोच आया कि मैं महल में रहूं और परमेश्वर का संदूक तंबुओं में रहे, वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो मैं भी परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा। लेकिन प्रभु उसकी गलतियां जानता था, इसलिए प्रभु ने बोला कि तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा। तो अगर हम प्रभु, हमारा कोई ड्रीम है प्रभु के किंगडम के लिए या प्रभु के लिए जो हम कुछ करना चाहते हैं, और प्रभु आज हमको बोल दे कि ठीक है तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारे बाद कोई आएगा वो बनाएगा, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम खुश हो जाएंगे, थैंक यू प्रभु, मेरा तो इच्छा बहुत अच्छा था तुम्हारे लिए काम करने का, लेकिन अभी तुमने मना किया, इसलिए मैं आराम करूंगा। दाऊद भी ऐसा कर सकता था ना, आराम से राजमहल में मजा कर सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने बहुत गरीबी में अपना जीवन भेड़ों को चराते हुए, फिर साउल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो उसके पास बहुत सारे रीजन थे कि रिलैक्स करने में बैठे बैठे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया। इसीलिए वो प्रभु के दिल के पीछे चलने वाला, जो प्रभु को भाता था, एक ऐसा व्यक्ति था। तो हम निकालेंगे पहला इतिहास, उसका चैप्टर 28। और जब दाऊद अपने जब वो सभा करता है और उसके बाद वो सुलेमान को बताता है वर्स 9 में कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। तो ये मैं जल्दी से ये बातें बताना चाहती हूँ कि दाऊद ये पूरे चैप्टर में जब सारी बातें परमेश्वर के भवन के रिगार्डिंग वो बताना चाहता है, तो पहला उसे कमांड करता है। तो हम भी हमारे जीवन में अपने बच्चों को ये बोल सकते हैं कि तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख, तू उसे जान, तू उसे समझ। ये तेरे लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तेरे लिए प्रायोरिटी है। फर्स्ट चीज है कि हमें हमारे बच्चों को या हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाना है कि तू अपने पिता के परमेश्वर को जान। आमेन, आमेन। दूसरी बात ये बोलता है कि यहोवा दिलों को जांचने वाला है, और जब तक तू उसकी खोज में लगा रहेगा तब तक वो तुझे मिलेगा, और अगर तू उसे भूल जाएगा तो वो तुझे त्याग देगा। तो एक वार्निंग भी देता है उसको। हम कई बार अपने बच्चों को जीसस पप्पा है, जीसस फ्रेंड है, जीसस बहुत स्वीट है, वो माफ करते हैं, यही बातों की और हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन वो हमारा राजा भी है। आमेन। वो राजा भी है, वो न्यायी भी है, वो धर्मी भी है। ये बातें भी हमको उनको पास ऑन करना है। आमेन। फिर वो ऐसे बोलता है कि वो उसने मंदिर बनाने का काम साइड में नहीं रख दिया, उसने सारा प्रभु की आत्मा से जो भी प्रेरणा से उसको मिला था वो सारी बातें उसने लिख ली थी। वर्स 19 में बोलता है कि मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझे मिली है यह सब कुछ समझ बूझकर लिख लिया है। और उसने पूरा समझाया सुलेमान को कि कैसे उसको ये मंदिर बनाना है, और उसको जो बनाने के लिए मटेरियल चाहिए था, सोना चांदी, वो भी तोल तोल कर, या लेवियों को कैसे उसको असाइन करना है, क्या क्या मंदिर में काम होंगे, वो सारी बातों को भी उसने अच्छे से सुलेमान को समझाया। और वहां तक भी खत्म नहीं हुआ, उसने अपना जो खुद का सोना चांदी था, चैप्टर 29 में लिखा हुआ है कि वो भी उसने भवन के निर्माण में उसने डोनेट कर दिया। तो ऐसा एक दिल दाऊद रखता था, क्योंकि उसने जो सुलेमान को बनाना था, उसको पता था कि ये काम भारी है, सुलेमान अकेले से नहीं हो पाएगा। तो हम भी जानते हैं कि बहुत कम दिन रह गए और दुनिया दिन ब दिन बिगड़ रही है। तो ये काम भारी है हमारे बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को प्रभु में जकड़े रखने के लिए,
लेकिन उसका तैयारी हमको करना पड़ेगा। और दाऊद ने ऐसा एक दिखाया एग्जाम्पल सुलेमान को, ताकि जब उसके राज्य में जब शांति आया तो उसको और कोई सोच नहीं आया। उसने फर्स्ट थिंग ये सोचा कि अभी हमारे राज्य में शांति हो गया है तो चलो हम प्रभु का भवन बनाने का स्टार्ट करें। तो क्या हम अपने जीवन में आज ये हमारे सामने ही एक चुनाव है कि हम दाऊद की तरह क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर में नहीं लेकिन आसपास में, चर्च में, जो भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, जो यहाँ पे बैठा है उसका नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे हैं। शायद आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, तो फिर भी वो परमेश्वर को पकड़े रहेंगे या नहीं, वो काम एटलीस्ट हमारा ये काम है कि हम उसको पास ऑन करें, जीसस से इंट्रोड्यूस करवाए। बाकी पवित्र आत्मा और उनका फ्री विल है। सुलेमान भटक गया अपने आखिरी दिनों में, लेकिन दाऊद ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जीवन में पूरा किया। तो हम भी एज ए कलीसिया यही बात को मैं कहते हुए कि हम हमारे आँख कान अलर्ट रखें, हमारे आजू बाजू हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि जहाँ देखकर हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम और स्ट्रॉन्ग कर पाए। इसी बात के साथ प्रभु आप सभी को आशीषित करे। थैंक यू। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए ज्वाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसे छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। आए हुए सबका यीशु मसीह के नाम में इस आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारे भाई बहनों ने इत्मीनान से, आराम से बातें की, अब मैं जल्दी से करूँगा, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को बताएं। कोई भी यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम, वहाँ पर आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अगर आप दूसरी तीसरी भी बार आए हैं तो आपका यहाँ पर स्वागत है। अगर आप बाहर से आए हैं, शरील के पापा मम्मी हमारे बीच में है, भोपाल से आए हैं, आपका स्वागत है। पास्टर नितिन और कोई जो, नरेश भाई आपका स्वागत है। ओके, जल्दी से हम वचन में जाना चाहेंगे। जल्दी से जो बातें कहते आ रहे हैं उसको आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा। ये साल का थीम है राजा का साल, याद है ना? ओके, तात्पर्य यह है कि हम समझे कि यीशु सच में हमें किस तरह से प्रकाशित हुआ। हालांकि हम उसको एक उद्धारकर्ता या एक सिखाने वाला या एक छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, एक अच्छा इंसान, एक भविष्यवक्ता, एक रब्बी, अलग अलग तरह से उसको देखते हैं, लेकिन फिर भी उसका सबसे प्राथमिक, सबसे प्रमुख, सबसे अटल और हमेशा के लिए रहने वाला उसका पहचान जो है वो ये है कि वो एक राजा है। कलीसिया की शुरुआत में उसको जब प्रस्तुत किया गया हमारे सामने तो उसको राजा के रूप में रखा गया, और अगली बार भी जब हम उसको मिलेंगे बादलों में, बाइबल कहता है कि वो राजा बन के आने वाला है। तो अगर पहली पहचान राजा की है, अगली पहचान राजा की है, अनंत पहचान उसकी राजा की है, तो फिर हमें सीख लेना पड़ेगा, हमें समझ लेना पड़ेगा कि हमारी प्रतिक्रियाएं उसकी तरफ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि वो एक राजा है। हमेशा याद रखना चाहिए वो एक राजा है। हालांकि हम उसको दोस्त बुलाते हैं, भाई बुलाते हैं, पापा बुलाते हैं, हम अलग अलग नामों से उसकी तरफ हमारे प्रेम को दर्शाते हैं, लेकिन सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे ऊपर हमारे
जहन में रहनी चाहिए वो ये है कि वो एक राजा है। और अगर वो राजा है तो मैं बताते आया हूं, जल्दी से बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो बातें बोलनी है उसके लिए समय मेरे पास कम है। अगर वो राजा है, और कोई भी राजा हो, उसके सामने लोग झुकते हैं। जैसे ही पता चले कि वो राजा है तो तुरंत ही उसके सामने अधीन होना एक बहुत ही प्राकृतिक आपकी प्रतिक्रिया है, बहुत स्वाभाविक रूप से आ जाता है। राजा आ जाए तो हमारे सर झुक जाते या घुटने झुक जाएंगे। तो अगर वो एक राजा है तो हम हमेशा अधीनता के भाव में नम्रता से उसके सामने पेश आए, और निरंतर ये करते रहते हैं तो हम उसको निष्ठा कहते हैं, एलिजियंस। सबमिशन पहला, एलिजियंस दूसरा। और सबमिशन और एलिजियंस अगर हमारे जीवन में हम दिखाते हैं तो उसका मतलब है कि हमने दूसरे अधिकारी या दूसरे राजा या दूसरे ताकतों के सामने से अपने निष्ठा को बदला और उसकी तरफ अपने निष्ठा को रखा है। अब ये बात बताते हुए मैंने आपको बताया कि जैसे आप निष्ठा बदलते हो तो आप समझ लेना कि आपका जो पुराना अधिकारी है वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपके ऊपर हमला करेगा, आपके पीछे आएगा, और इसलिए आपको सुरक्षा की जरूरत है। जैसे ही आप मसीह के पीछे आने लगते हो तो हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि हमें सुरक्षा मिले, क्योंकि हमारा अब नया एक प्रतिद्वंदी, एक नया एक दुश्मन बन जाता है, वो शैतान खुद है। और वो जरा भी दयालु नहीं है, वो जरा भी रहम नहीं करता है, और बहुत बड़े तीखे वार करता है हम पर। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जब निष्ठा को बदले तो उसकी सुरक्षा को समझे। सुरक्षा के विषय में कई सारी बातें मैं बता चुका हूं, लेकिन वहां से भी मैं आगे बढ़ा और मैंने आपको बताया कि अगर उसने आपको सुरक्षा दिया है तो केवल इसलिए नहीं कि आप सुरक्षित रहे, आप अच्छी जिंदगी जिए, आप 4 BHK और अच्छी गाड़ी में घूमें और आप एकदम आराम से आपकी जिंदगी कट जाए और फिर यहां से आप चले जाए। अगर उसने आपको सुरक्षा दिया है, अगर उसने आपको संभाल कर रखा है, तो उसके पीछे उसका भी एक उद्देश्य है। और बाइबल हमें केवल उसके लोग नहीं, उसके राजदूत ऐसे बुलाता है, यानी कि हम उसके राज्य के जैसे प्रतिनिधि। वो राजा है, उसका एक राज्य है, और उस राज्य के हम क्या है? प्रतिनिधि है। और प्रतिनिधि को सुरक्षा उसने दिया है। तो उसका मतलब है, जैसे अगर अब ईरान के साथ का युद्ध चल रहा है और वहां पर अमेरिकी राजदूत है, और अमेरिकी राजदूत को युद्ध के समय में निकाल देना चाहिए अगर है तो, पर अगर अमेरिका वहां से उसके राजदूत को ना निकाले तो उसका मतलब है कि उस राजदूत का कुछ उद्देश्य है, इसलिए राजा उसको नहीं निकालता। तो वहां पर रहे, क्योंकि राजा को कुछ तो काम है उसके वहां रहने से। ठीक उसी तरह हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु तू मुझे क्यों नहीं उठा लेता है, मैं तेरा हूं, मैं तेरी राह देख रहा हूं, हमेशा तेरे साथ रहना है, तो मुझे उठा लेना। छोटी सी मुसीबत भी आए, छोटी सी परेशानी आए, तभी भी हम चाहते हैं कि वो हमें उठा ले, लेकिन वो हमें उठाता नहीं। लंबी लंबी आयु देता है, कई सालों तक हमें यहाँ पर तरह तरह के परेशानियों को जूझने के लिए यहाँ पर छोड़ देता है। एक दिन से दूसरे दिन कई लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दर्द के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ हम जीते हैं, हम विलाप करते, प्रभु जी मुझे बुला ले। प्रभु कहता है रुक जा, थोड़ा समय और है। कई बार इन सवालों के साथ हम जीते हैं, तब पीछे मुड़कर हमें देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि क्यों उसने मुझे बचाया, क्यों उसने मुझे उस कैंसर से बचाया, क्यों उसने मुझे उस एक्सीडेंट से बचाया, क्यों उस समय जब मैं बीमारी में, घोर तकलीफ के अंदर था, कर्जे में था, तो क्यों उसने मुझे वहां से उभारा, क्यों मैं जेल में था तो मुझे निकाला। अलग अलग तरह के परेशानियों में से आप लोग यहां पर पहुंचे हो, तो सोचने की जरूरत है कि क्यों उसने ये सब आपके लिए किया, क्योंकि आपका एक उद्देश्य है। तो उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई कई सारी बातें बोलकर मैं आगे बढ़ा। उसके कुछ उद्देश्य जो हम पिछले हफ्ते जब मैं खड़ा हुआ था तब देखे थे, वो ये थे। 7 उद्देश्यों को मैंने बताया, 7 बातें जो हम सब, जो अगर उसके चेले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसने क्यों हमें अलग किया। एक, कि उसके राज्य के प्रभाव को बढ़ाए। दूसरा, कि शत्रु के कामों को नाश करे। तीसरा, कि राजा के चरित्र का हम प्रकाशन करें। चौथा, कि हम चेले बनाएं। पांचवा, कि हम संसार के लिए मध्यस्थता करें। छठा, कि जो कमजोर है उसकी हम सेवा करें। और सातवां, उसने जो कुछ भी हमें दिया है उसके अच्छे भंडारी बने, गुड स्टूवर्ड्स ऑफ व्हाट ही हैज गिवन अस। अब ये 7 बातों में सिर्फ एक बात आज मैं बोलूंगा, उतना ही समय होगा मेरे पास, तो इसलिए पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ। पहला, कि उसके राज्य के प्रभाव को हम बढ़ाए। जल्दी से बाजू वाले को बोलिए, अभी तक चुप थे, बाजू वाले को बोलिए, क्या बोलिए? उसके राज्य के प्रभाव को बढ़ाए। उसके राज्य के प्रभाव को बढ़ाए, राज्य को नहीं।
उसके राज्य को नहीं बढ़ाना है। अब वापिस उसको बाजू वाले को बोलो, राज्य को नहीं, उसके राज्य के। कई 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 लोग ये गलत फहमी में आ जाते हैं कि उसके राज्य को बढ़ाना है, उसके राज्य को बढ़ाना है। उसके राज्य को हम नहीं बढ़ा सकते, उसका राज्य आ चुका है। डेस्मंड बेचारा जैसे શું થઈ ગયું? हाँ, डेस्मंड की आंखें खुल गई। तो क्या बोले, राज्य नहीं बढ़ाने का? हम तो कब से लगे हुए, मेरे बाप दादा लगे हुए, बाप दादाओं की बात कर रहे थे। हमको तो राज्य बढ़ाना है, प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। हमारी प्रार्थनाओं में भी हम कहते हैं, प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। बढ़ाने का कोई जिम्मा नहीं है, उसके प्रभाव को बढ़ाने का है। कहीं भी यीशु ने सीधे सीधे, उसने जब महान उपदेश दिया, तभी भी उसने राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो राजा है और अपने राजदूतों को भेज रहा है, तो वहां पर उसके राज्य शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था कि मेरे राज्य को तुम फैलाओ, बढ़ाओ, राज्य को देश देश में जाओ, कोने कोने में जाओ और मेरे राज्य को बढ़ाओ। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ सिखाओ, जाओ चेले बनाओ। उसका मतलब क्या है कि राज्य में आने के बाद तुम्हारे अंदर जो हुआ है उसके तुम गवाह बनो। तुम्हारे अंदर जो फर्क पड़ा है, तुम्हारे अंदर जो बदलाव हुआ है, उस प्रभाव को तुम फैलाओ, राज्य को मत फैलाओ। राज्य फैलाने के लिए राजा सक्षम है, काबिल है, ठीक है। राज्य को बढ़ाने का काम उसका है। ये बता इसलिए मैं रहा हूं कि कई बार हम इस गलत फहमी में रहते हैं और बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसा प्रेशर हम ले लेते हैं जिसकी हमें लेने की जरूरत नहीं। मत्ती 13 और 33 थोड़े वचन जल्दी से पढ़ते जाए। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेटी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। देखिए प्रभु का राज्य कैसा है। खमीर यानी अभी आजकल के लोग खमीर क्या है नहीं जानते, उसको इधर गुजरात में तो और कोई नाम से बोलते हैं। आथो, 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 समझ में आया? ओके, ईस्ट जो ब्रेड में केक में सब डालते हैं, तो ईस्ट के जैसा है स्वर्ग का राज्य, कि उसको थोड़ा भी कहीं भी डाल दो तो वो पूरे आटे में फैल जाता है, ठीक है ना। तो आप ईस्ट डालने के बाद बैठे रहते हैं क्या? ईस्ट डालने के बाद आप बैठे रहते हैं कि अभी फैलता है कि नहीं? हाँ, कि फूंक मारते रहते कि फैल फैल, नहीं ना। फैलने का काम अपने आप होता है, उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत। आपने उस ईस्ट का या खमीर का प्रभाव उस आटे में छोड़ दिया, फिर वो अपना काम अपने आप करते रहता है, ठीक है। राज्य अपने आप बढ़ेगा, आप खाली आपका काम करिए कि आप उस प्रभाव को वहां पर छोड़िए। तो उस राज्य का प्रभाव जो आपके ऊपर हुआ है उसका असर आप आगे बढ़ाइए। तो राज्य तो पहले से है ही। तो यीशु ने कहा, अगर आपको खाली वचनों के द्वारा इस बात की तसल्ली लेनी हो तो मरकुस 1 और उसका 15, समय पूरा हुआ है, हाँ। और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य, अभी यीशु जब सेवकाई शुरू कर रहा है तब पहले शब्द जो उसके बोल रहे, पहले शब्द परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। पहले शब्द। आज शाम से पैशन वीक की मीटिंग हो रहा है तो इसमें हम इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ड्स ऑफ जीसस, पहला शब्द कि प्रभु का राज्य निकट आ गया है। उसने उसकी सेवकाई को हम देखेंगे तो वो सिखा रहा था। हम जब देखो वो सिखा रहा था, जब देखो वो कहानियां सुना रहा, दृष्टांत सुना रहा था, जब देखो वो बीमारों को चंगाई कर रहा था, जब देखो जहां पर चमत्कार की जरूरत थी वो कर रहा था। तो वो बोल सकता था कि जो बीमार है आ जाओ। शुरुआत ऐसे कर सकता था कि कितने लोग बीमार है, हम भी पूछते हैं कितने नए लोग हैं यहां। शुरुआत ऐसे करते हैं ना, कितने हम आपकी जरूरत है, आपकी क्या बात है उसको समझते हैं। तो यीशु को पूछना चाहिए कितने बीमार लोग हैं, कितने बंधन में, कितने जरूरतमंद है, कितने लोग चाहते हैं कि कोई नई बात आज सीखे। ऐसा कोई बात यीशु नहीं करता है। यीशु सीधा बोलता है प्रभु का राज्य, पहले शब्द प्रभु का राज्य आ चुका है। ओके, लूका 17 और उसका 20। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो जवाब सुनिए। तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है,
क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर राज्य तुमको इधर उधर गया है, वहां है, सब देखने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु ला चुका है उसको। प्रभु उस राज्य को ला चुका है हमारे बीच में, हमारे दिलों में। 2000 साल पहले वो कार्य हो चुका है। ओके, मत्ती 12 और उसका 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। अगर तुम्हारे चारों ओर तुम ऐसा देख रहे हो कि दुष्ट आत्माओं को भगाया जा रहा है, परमेश्वर के सामर्थ्य में भगाया जा रहा है, उसका मतलब राज्य आ चुका है, इसलिए वो भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बोलकर यीशु हमें ये इत्मीनान दिलाता है कि राज्य आ चुका है, प्रभु का राज्य आ चुका है। हमें उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। कई बार क्योंकि हम उतावले हैं तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं इस राज्य को फैलाने के लिए। कई बार क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि प्रभु के राज्य को फैलाना है। हम ये इलाके में जाते हैं, हम मैपिंग करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को इधर उधर, ये सब राज्य फैलाने के लिए हम करते हैं। हम उतावले हो जाते हैं कि हमें इसको बढ़ाना है। कई बार फंडिंग प्रेशर होता है, कई बार लीडरशिप का प्रेशर होता है, कई बार एक्टिविटीज कर कम एक्टिविटी दिख रही है इसलिए हम कर, अलग अलग वजह से हम टेंशन में आ जाते, स्ट्रेस में आ जाते और राज्य को फैलाना चाहते। ये कुछ नहीं था प्रभु का योजना। प्रभु का योजना यही था कि हम उसके राज्य के प्रभाव को फैलाने वाले बने। जकरिया उसका 4 और उसका 6 कहता है, ना कि बल से, बोलिए शशांक पढ़िए, माइक उठाया तो पढ़ी लीजिए। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु का आलय बनाया जाएगा, उसका घर, उसका घराना बनाया जाएगा। मरकुस 4 उसका 26 और 27 वापिस वही बात को कहता है कि प्रभु का राज्य अपने आप बढ़ते जाता है। वो आ चुका है और वो बढ़ते जाता है। हमें क्या करना है? हमें केवल उसके प्रभाव को फैलाना है। वो राज्य के हम भागीदार है। अगर इसलिए आपको बचाया, ठीक है ना, भंवर के बीच में उसने आकर आपको क्यों उठाया? आप कई ऐसे एकदम हताशा की अवस्था में थे, वहां पर उसने हाथ बढ़ाकर आपको क्यों उठाया? इसलिए कि वो बचाव या वो छुटकारा या वो चंगाई आपको मिल जाए, उसके बाद आप उसमें बिल्कुल उसका लुत्फ लेकर बैठे ना रहे। आप बाहर निकले और जो प्रभाव आप पर हुआ, जैसे कि आपको चंगाई मिला, जैसे कि आपको आशा मिली, जैसे कि आपके चिंताओं से आप मुक्त हो गए, शांति मिल गई, या आपको खुशी मिल गई, या आपको एक नया आशा मिल गया, जो भी हो, वो प्रभाव को आप लेकर आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि चारों ओर बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, बहुत ही टूटे हुए लोग हैं। केवल आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमने वाले भी कई बार अकेले होते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता है, उनके साथ हमदर्दी जताने वाला कोई नहीं होता है। हम सोचते अच्छे गाड़ियों में घूमते, अच्छे घरों में रहते तो उनका जिंदगी एकदम अच्छा चल रहा है, लेकिन गाड़ियों में रहने वाले से लेकर इस शहर के कोने कोने में भर के जरूरतमंद लोग हैं। अगर आप प्रभु में खुश है, अगर आपको एक शांति महसूस हो रही है, आपके अंदर एक आशा है, आप आगे देखने के लिए हिम्मत कर रहे हो, जेब में कुछ नहीं, बैंक में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आगे की तरफ आप जब देखते हो तो आपका दिल उमंग से भरा हुआ है, तो फिर आपके पास ऐसा कुछ है जो आपके चारों तरफ हजारों लोगों के पास नहीं। अगर आपको बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास भागने से पहले आप पहले घुटने झुकाते और कहते प्रभु तू मुझे ठीक कर। तो आपके पास एक ऐसा उपाय है जो आपके चारों तरफ हजारों लोगों के पास नहीं है। जब कोई भी तकलीफ आती है तो जब लोग बेचैन हो जाते, एकदम से घबरा जाते, दौड़ने लग जाते, चीखने चिल्लाने रोने लग जाते, तब बिल्कुल आप स्थिर इसलिए रह पाते हो क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है जो हजारों लोगों के पास। तो वो प्रभाव जो आप पर हुआ है उसको दूसरों तक पहुंचाने का जिम्मा आपके ऊपर है। रोमी 12 उसका 2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो जो अपना ही सोचते रहता है, जो स्वार्थी है, जो स्वकेंद्रित है। वो सुबह उठता है तब से सोचता है मेरे लिए क्या, रात को सोने जाता है तो सोचता है कि आज कल मेरे लिए क्या। वो अपने से ऊपर ही नहीं आता है,
वो विवाह के रिश्ते के अंदर हो, बच्चों के साथ के उसके रिश्ते में हो, दोस्ती में हो, हर जगह पर वही देखता है कि मेरे लिए इसमें क्या। आप संसार के सदृश ना बनो। आपको जो मिला है उसको फैलाने के लिए आप आपके दिलों को, मनों को खोलो। ओके, पढ़िए पढ़िए, आगे बढ़िए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, शुरुआत यहां पे होती है। हाथ रखिए। वैसे मन इधर नहीं, मन पता नहीं कि कुछ लोगों का मन इधर है, कुछ लोगों का मन इधर है, लेकिन हम सिंबॉलिकली मन ठीक है, मन के सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। सोच बदलने की जरूरत है। ओके, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, चाल चलन बदलना है, आदतें बदलनी है, तुम्हारा जिंदगी का हुलिया बदलना है। तो क्या बदलना होगा? क्या बदलना होगा? नहीं। हाँ, क्या बोले थे आप क्या बोले थे? हाँ, मन। आप क्या बोले थे? नहीं बोले थे। आप क्या बोले? कभी कभी मैं देख रहा था, आज ऊपर जाके नीचे जाके सब देख रहा था कि आराधना के समय में लोग कैसे बैठे। कुछ लोग स्तुति के समय में ऐसे बैठे कि कर लो स्तुति। तो कृपया, अगर आप ग्रेस सेंट्रल में आ रहे तो आज मैंने छोड़ दिया आपको, लेकिन स्तुति का समय हो तो जितने भी है यहाँ पर आए हैं, देखिए आराधना में आप थोड़ा बैठ सकते हो। आराधना समझते हो क्या है? जहाँ पर आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो। बैठ के थोड़ा रोते, आंख बंद करके सब कर सकते हो, क्योंकि तब आप अपना और आपके प्रभु के बीच का एक वार्तालाप है, ऐसा मैं समझूंगा। आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो। लेकिन स्तुति जब हो रहा हो, स्तुति कब होता है? आप तब ड्रमर को देख लेना, समझ जाओगे। उसका हाथ बहुत हिल रहा होगा, वो बहुत बजा रहा होगा, ठीक है, वो स्तुति है। और वहां पर गीत हम ऐसे लेते जैसे जहां पर हम प्रभु के गुण विशेषताओं के बारे में बोलते हैं, ठीक है, वो आपके मूड पर नहीं है। अब हो તમે ભાઈઓ, તમે બધાને મેં નજર મૂકી તમારા પર, આરામથી બેઠા, મને એવું લાગ્યું કે જ્યુસ બૂસ મંગાવું તમારા માટે। સાંભળો છો? એટલે નેક્સ્ટ સન્ડે તમે આવો અહીંયા તો स्तुतिના વખતે શું કરશો? जोर से बोलो। अच्छा, जो भी बैठे थे उन सबको बोल रहा हूँ, भाइयों को बेचारों को मैंने सैंपल बना दिया, लेकिन स्तुति के वक्त में, अच्छा मैंने पूछा क्या था? क्या पूछा था? क्या बदलना चाहिए? क्या बोलना है? सोच बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी। ओके, सोच ही बदलना है, उसके पीछे का जो हार्डवेयर है, यानी हमारे जो तरीके हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है। प्रभु उसमें मदद करेगा, ऐसा वो बोलता है। तो कई बार जब पुराने हमारे कंप्यूटर होते थे तो उसमें हम नए सॉफ्टवेयर आते थे तो डाल देते थे बिना सोचे समझे, और फिर सिस्टम क्रैश हो जाता था। जैसे हमने कोई बड़ा सॉफ्टवेयर, एडोबी फोटोशॉप या कोरेल रो, ऐसे सब हम छोटे सिस्टम में, हम आपने सुना है कभी पेंटियम 1 या 486, हाँ, सेलरॉन से बाद में आया 486। मेरे पास पहला कंप्यूटर मेरा था वो पेंटियम 1 486 ऐसा कुछ था उसका। उसके अंदर कोई भारी सॉफ्टवेयर डाल दो तो तुरंत कोमा में चले जाता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि उसका ना रैम, ना उसका हार्ड डिस्क, ना उसका प्रोसेसर ये सबको ले पाता है। वो बोलता है अब मैंने फॉर्मेट करो, अबे कहीं नहीं था, समझ रहे हो? तो हार्डवेयर सही नहीं हो और सॉफ्टवेयर बदल दे तो नहीं चलेगा। ये किसको मालूम है? किसको मालूम है? मुझे नहीं, बोले प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है। तो प्रभु कोई नया चीज आपको करने को बोल रहा है, तुम्हारा विचारों बदलो, सोच बदलो, मन बदलो, ये सब बोल रहा है, और हम बैठ के मेहनत कर, बदलो बदलो, प्रोसेसर चेंज नहीं हुआ, रैम चेंज नहीं हुआ, हमारा कैपेसिटी नहीं हुआ, फोटोशॉप डाल रहे 486 में। ऐसी बात हो गई।
तो इसलिए आप आपके इच्छा शक्ति से, आपके डिटर्मिनेशन से, आपके कमिटमेंट से, आपके प्रतिबद्धता से आप आपके जीवन को नहीं बदल सकते हो। सबसे पहले कुछ होना जरूरी है। क्या है? क्या है? आपका हार्डवेयर बदलना जरूरी है। तो इसलिए वो कहता है, यिर्मयाह को कहता है, किसको? एजेकिएल को कहता है। एजेकिएल को क्या कहता है? एजेकिएल चैप्टर 36, मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको, अब यहां पे हार्डवेयर है, ठीक है ना, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। इसके पीछे जो काम कर रहा है उसको मैं नया कर दूंगा, और तुम्हारे भीतर हाँ, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और एक नई आत्मा, यानी प्रभु इसमें शामिल है। पहले वो जो रिपेयर करना वो करेगा। इसलिए सौंपना जरूरी है, इसलिए आधीनता जरूरी है, इसलिए निष्ठा जरूरी है। ये सब जब आप करते हो तो आप उसको मौका दे रहे हो, आपको रिनोवेट करने के लिए, आपको बदलने के लिए। तो वो आपको नया मन देगा, नई आत्मा देगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, पत्थर का हृदय जिसमें कोई इमोशन नहीं, किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं, कोई कंपैशन, कोई अनुकंपा, कोई कुछ नहीं, बस वो सिर्फ अपना ही सोचता है। पत्थर दिल, किसी को कुछ भी हो जाए। मैं परसों कांकरिया से आ रहा था, तो कुछ लोग ऐसे रास्ते में ना, वहां ट्रैफिक जाम बार बार हो जाता है कांकरिया यार्ड के वहां पे। तो कुछ लोग उतरे, बाइक में से उतरे और मेरे गाड़ी को ऐसे ऐसे हटा रहे, बोले जाओ रॉन्ग साइड से जाओ। रॉन्ग साइड पे जगह नहीं है, वो बोल रहे रॉन्ग साइड से जाओ। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा रॉन्ग साइड से। तो एनीवे, तो वो फिर गुजराती पब्लिक कैसा होता है कि उसकी बात मानो नहीं तो। मैं बोला क्या रॉन्ग साइड, देखो कितनी गाड़ी आ रही, मैं रॉन्ग साइड कैसे घुसूं? पर वो बेचारा कर रहा था, अच्छे दिल से कर रहा था। मुझे समझ में कब आया, जब मेरी गाड़ी मैंने थोड़ी और आगे ली, तो मेरे आगे भी गाड़ियां थी सही राइड रोड पे। वो एक्साइटमेंट या डर की वजह से वो हमको रॉन्ग साइड भेज रहा था। रॉन्ग साइड जाने की जरूरत नहीं थी, पर उसका कहने का मतलब था कि थोड़ा सा धीरे से जाओ। थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि वहां पे एक लाश पड़ा हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ था, किसी की मौत हो गई। तो थोड़ी देर पहले इसके ये सब से मैं गुस्सा हो गया, लेकिन वो लाश देखा तब फिर मैं अगले आधे घंटे तक पूरा डिस्टर्ब हो गया। मैं सोचा कोई तो घर से निकला ये सोचकर के कहीं पहुंचते, कोई तो घर से निकला ये सोचकर कि सांझे मलीसू, शाम को मिलेंगे। कोई तो घर से निकला बोलकर के बेटा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं या आ रही हूं। मुझे पता नहीं वो फीमेल था मेल था, लाश था, इतना मैंने देखा। और अगले आधे पौने घंटे तक मेरे दिमाग में पीछे यही चल रहा, पूरा डिस्टर्ब। कहने ये आ रहा हूं कि ऐसा कुछ देखकर आपको कुछ हुआ नहीं, आप हिल नहीं गए, तो कुछ गड़बड़ है। आपका दिल बहुत कठोर है, इसलिए आप देखा और आगे चल दिए। अब आपके काम, मेरे को मीटिंग है मेरे को अगला ये बहुत कुछ करना है, मेरे टारगेट मीट कर रहे हैं। आप जरा भी हिले नहीं, आपको कोई प्रभाव नहीं हुआ उसके वजह से, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु के सामने आप आओगे तो वो आपके पत्थर दिल को हटाकर वहां पर मांस का हृदय देगा, मांस का हृदय देगा। और लोगों के दर्द, लोगों के तकलीफों को देखकर आप हिल जाओगे। आपको एक उसके साथ हमदर्दी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं कुछ कर पाऊं। कुछ नहीं तो आप उतर के जाओगे, कुछ नहीं तो आप उसके साथ खड़े रहोगे, कुछ तो करोगे आप, या आप हिल जाओगे कम से कम। और इसके विषय में वो कहता है 2 कोरिन्थी 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि तो वो क्या है? जोर से बोलिए, नई सृष्टि है। यानी आपका हार्डवेयर के अंदर काफी बदलाव हो चुका है, आप नए हो चुके हो। अब आपको ये जो नया सोच, नया मन, नया दिल सब मिला है, उसको पुराने सोच और पुराने बातों से और उसके प्रभाव से बचाकर आपको अपने आप को बदलना है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है? और ये जब हो जाएगा तो लूका 6 और उसका 45 कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो आपका भंडार कैसा है? आपका भंडार भला होगा, उसमें अच्छी बातें होगी तो अच्छी बातें
उमड़कर बाहर आएगी। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो है वो उमड़कर बाहर आएगी। ये प्रभाव है जो आपको फैलाना है। ओके, इसको प्रभाव को फैलाने के दो तरीके हैं। समय मेरे पास बहुत कम है और आज हमारी बहन दीपा गवाही देने वाली थी। आपका मूड कैसा है? देने वाला मूड है कि फिर अगले हफ्ते अपने नरेश को एक और धक्का खिलाते हैं? क्या कहते हो? हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, आई डिडंट हियर इट। आज देना है, एक ही बार में नरेश को सेटिस्फाई करना है। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि वापस आए अगले संडे। क्या कहते हो नरेश भाई? लेट मी सी। ओके, प्रभु के राज्य को और उसके प्रभाव को जब आप दिखाना चाहते हो तो दो तरीके से दिखा सकते हो। जैसे अंधकार से भरे हुए कमरे में कुछ देखना है तो आप लाइट चालू करते हो। लाइट चालू किए तो आप बहुत कुछ दिखाई दे, इसको बोलते हैं प्रकाशन, रेवलेशन। लाइट का चालू होना, बहुत कुछ दिखाई देगा। लेकिन अगर यहां पर स्टेज पे कर्टन लगा हुआ है तो लाइट के चालू होने से भी सब कुछ नहीं दिखाई देगा, काफी सारी चीजों के ऊपर पर्दा लगा हुआ होगा। तो अब प्रभाव को पूरा तरह से फैलाना है तो यानी क्या चीजों को पूरी तरह से दिखाना है तो दूसरा एक चीज जो करना पड़ेगा वो है कि कुछ पर्दों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं एक बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि आप आपके प्रभाव को कैसे बता सकते हो। एक तो कि रोशनी डालने पर, जहां पर कुछ बातें हैं जहां लोग कुछ देख ही नहीं सकते, तो वहां पर रोशनी डालना, प्रकाशन डालना। आपके जीवन में राज्य का प्रभाव कहां हुआ है वो लोग ऐसे नहीं देख पाएंगे। लोग अंतर्यामी नहीं है, लोग आपके जीवन को एक झलक में पहचान नहीं लेंगे। तो आपके अंदर जो प्रभाव है वो आपको प्रकाशित करना पड़ेगा। उसका मतलब है कि आपके सबसे पहले तो आपके स्वभाव के अंदर वो दिख जाना चाहिए। दूसरा है कि कुछ चीजों के ऊपर से पर्दा उठाना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें पता चलेगा। तो ये दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो रिवीलिंग थिंग्स, एक तरह जो हम प्रभाव को, प्रभु के राज्य के प्रभाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यूहन्ना 1 उसका 4 और 5। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ज्योति को ग्रहण ना करे, पर ज्योति चमकाने का काम हमारा है, ज्योति पहुंचाना हमारा काम है। तो कैसे कर सकते हैं? रिवीलिंग द किंगडम इन्फ्लुएंस। आपके ऊपर हुए प्रभाव को कैसे हम प्रकाशित करें? एक तो कि आपके प्रतिभाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, अलग अलग परिस्थितियों में आप क्या करते हो, कैसे आप गुस्सा होते हो या नहीं होते हो, आप माफ करते हो या नहीं करते हो, आप जलन महसूस करते हो या नहीं करते हो, ये सब आपकी प्रतिक्रिया है। इसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके हाव भाव से पता चल जाएगा कि आपके ऊपर क्या हो रहा है। समझ पा रहे हो? सबसे पहला प्रभाव दिखाने का तरीका है आपका रिस्पॉन्स। वो आपके आंखों पे, चेहरे पे, होठ पे, हाथ पे, पांव में सब दिख जाएगा। दूसरा, आपके एक्शन। पहला आपका रिएक्शन, दूसरा आपका एक्शन। तो दूसरा कोरिन्थी उसका 3 अध्याय। हमारी पत्री तुम ही हो और जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, यानी यू आर अ लेटर ऑफ द लॉर्ड। ये संसार को भेजा, अगर प्रभु संसार को एक पत्र लिखकर भेज रहा है तो उसका नाम होगा हरेश, उसका नाम होगा पीटर, उसका नाम होगा इब्राहिम। तो आप जब घूमते फिरते पत्री हो, ऐसे याद रखना, संदेश उसको भेजना है संसार को, पत्री आप, वो आपको देखकर पढ़ रहे, समझ रहे। और आपको देख के क्या समझ में आ रहा है आप सोचिए, आपको देखकर उसके दिमाग में क्या आ रहा है आप सोचिए। पर वो चाहता है कि आपको देखकर, है ना, प्रभु क्या कहता है कि तुम्हें देखकर और तुम्हारे आपस के प्यार को देखकर लोग
पहचाने कि तुम मेरे चेले हो, है ना। तो उसका मतलब है कि हम ऐसे पत्री है जिसको लोग पढ़ते हैं। आप शायद वो एक ही व्यक्ति होंगे उसके जीवन में आने वाला जो ऊपर वाले का पत्री है, समझ रहे हो। कुछ लोग होंगे ऐसा जो शायद कोई मसीह के संबंध में आएगा ही नहीं अपनी पूरी जिंदगी के दरमियान। आप कुछ बोल नहीं पाए लेकिन लोग आपको पढ़ रहे। बाजू वाले को बोलो, सब मुझे पढ़ रहे हैं, सब मुझे पढ़ रहे हैं। सब बताते नहीं है लेकिन लोग पढ़ने में उस्ताद है। मार्केट में आपको सरवाइव करना हो, आपको आज के युग में मार्केट में सरवाइव करना हो, तो आपको सबसे पहले लोगों को पढ़ना सीखना पड़ेगा। आप मार्केट में गए, किसी से मुलाकात किए, 5 मिनट के अंदर पढ़ लेना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। ऐसा है कि नहीं नरेश भाई? हाँ, 5 मिनट में पहचान लेते, ऐसा है कि नहीं अब्राहम? 5 मिनट में पहचान लेते हम। जो खास करके मार्केट फोर फ्रंट में है, सेल्स में है, लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, बैंक में भी करना पड़ता है। आपको तुरंत पहचान लेना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। जितना आप उसको पढ़ पाओगे उतने आप आपके पत्ते या आपका जो पोजीशन है उस या पलड़ा है उसके ऊपर भारी रख पाओगे। आप नहीं पढ़ पाए तो वो आपको चूना लगा के चला जाएगा, समझ रहे हो। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है कि लोग पढ़ रहे, आपको पढ़ रहे, और पढ़ते पढ़ते दिख जाना चाहिए कि ये तो एक अलग पत्र है, ये पत्र अलग है, ये मैं साधारण रूप से पढ़ता हूं ऐसा पत्र नहीं है, ये पत्र अलग है। आपके साथ संपर्क में आए तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये इसके साथ मिलते रहने जैसा। ऐसा होता है आपके साथ कि इसके आपको मिलने के बाद लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो वापस मिलेंगे, कि उसका आखिरी मिलन होगा। हाँ? क्या होगा, क्या होगा? सोच के बताइए ना, अरे कुछ तो बोलिए। हाँ, बात तो सही। हाँ? बोलिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम इस तरह से बात करो जैसे कि आपके बातों के अंदर आपने नमक डाला। कोई भी चीज नमकीन ज्यादा होगा ना तो खाने वाला पानी पानी मांगते रहेगा, उसको और स्वाद नहीं होगा तो उसको खाना पसंद भी नहीं आएगा। नमक नहीं होगा तो खाना पसंद भी नहीं आएगा। तो नमक स्वादिष्ट भी करता है और एक प्यास जगाता है, प्यास जगाता है। आपके साथ बात करने के बाद क्या लोगों को प्यास लगता है? आपको पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये यार एक अलग तरह का इंसान है। तो आप एक पत्री हो, तो आप जब आपके अंदर की इन स्वभाव को, इन बातों को प्रकट करते हो तो लोग आपको पढ़ रहे हो और उसके अंदर राज्य के प्रभाव को वो देखने चाहिए, अलग दिखना चाहिए। ये नहीं कि सबके जैसा ही है ये भी। दूसरा, यीशु कह रहा है मत्ती 5 और उसके 14 और 15 में, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यानी आपके अंदर जो हुआ है उसको छुपाना नहीं है, उसने कर दिया है जो करना है। दिल को बदला, मन को बदला, आपके अंदर एक ज्योति फैला दी है। अब आपको इसको छुपाने के लिए कुछ करना नहीं है, ये अब ओपन ही रखिए। हाँ, फिर उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेट योर लाइट शाइन। उसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं अड़चन लाने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, लेट इट शाइन, लेट इट शाइन। प्रभु ने आपके अंदर ज्योति दिया है ताकि आपके अंदर के प्रभाव लोगों को दिखे। पर आप ये हो कि यार घर से निकले तो बाइबल भी कैसे रखते हो, या ऐसे लाते ही नहीं हम तो नहीं। कुछ लोग बाइबल उठाओ बोले तो मोबाइल उठाते। बाइबल से लेकर हर चीज में हमको क्या है, लज्जा है, शर्म है, हमको डर लगता है, हम तो छुपाते हैं। जो रोशनी हमारे अंदर है उसको क्या करना है, लेट इट शाइन, उसको चमकने देना है।
जो बदलाव आपके अंदर प्रभु ने किया, जो अच्छा बीज डाला है, उसको दिखने देना है। और हम है कि दुनिया के सामने जाते तो हम यही कोशिश करते कि खबर ना, ऐसा हुआ अभी मेरे को इनकम टैक्स कमिश्नर ने बुलाया एक काम के लिए, पिछले हफ्ते की बात है। तो उसके डोर के, ऐसे मैंने कभी सरकारी ऑफिस में ऐसा देखा नहीं है, लेकिन आप समझिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, इसके दरवाजे पे वो क्या बोलते हैं, तोरण लगा हुआ है। बाकी कोई भी ऑफिस में नहीं है, ये तोरण लगा है। सब लोग बाहर खड़े, क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया है हमको अंदर जाकर, हमारा हियरिंग है तो हमको अंदर जाना है। सब लोग खड़े, सब एकदम सूट बूट पहनकर या अच्छे अच्छे कपड़ों में, शर्ट पैंट, कुछ ओवरकोट, क्योंकि किससे मिलने जा रहे? इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलने जा रहे, तो सब अच्छी तरह तैयार होके आए। थोड़ी देर के बाद एक खादी शर्ट और लुंगी पहन के एक आदमी से भाग के गया, चप्पल ही भी नहीं पहना था उसने, नंगे पांव। उसके हाथ में वो क्या बोलते हैं, वो बड़े बड़े कड़ाई नहीं, वो रुद्राक्ष के माला, हाँ, और बड़े टीका ये सब लगा के, इतना छोटू सा आदमी, लेकिन वो लिफ्ट से निकला, बड़े स्पीड में ऐसे ऐसे चल के चला गया। सब लोग हाँ यही है, सब लोग ऐसे ये नहीं, मैं बोला नहीं, मेरे को याद है क्या। तो हमारा जो चर्च है उसके लिए बुलाया था, चर्च के काम से, चर्च का जो अकाउंट्स है उसको लेकर उन्होंने हमको बुलाया था। मैं अकेला ही था वहां पे। ये अंदर से फिर बुलाया, ग्रेस फाउंडेशन अंदर बुलाया। मैं अंदर गया तो मैं ऐसा वो तोरण के नीचे से होके आगे जाके देखा तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि मंदिर में पंडित जी बैठे और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उस तरह से अपने, बड़े वो भक्त आदमी होंगे तो इसलिए उनकी श्रद्धा की वजह से, उनके आस्था की वजह से उन्होंने वो सब किया है। आगे बैठिए बैठिए। ग्रेस फाउंडेशन, क्या करते हो आप? हम ऐसे चैरिटेबल वर्क सब करते हैं। नहीं, आप हो क्या? तो मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि क्यों डर रहा है भाई, बोल ना, लेट योर लाइट शाइन। हिचक हो रही है मेरे को बोलने में, लेट योर लाइट शाइन। मैंने बोला हम चर्च है, चर्च, ओ चर्च, ओके फाइन, सो व्हाट चैरिटेबल एक्ट। फिर दोस्ती हो गया हमारी, फिर कार्ड वार्ड लिया, मेरा नंबर लिखा, यानी 10 मिनट पर वो हिचक, स्टार्टिंग में वो हिचक कि मैं बताऊं कि हमारा चर्च चल रहा है, समझ पा रहे हो? क्योंकि कल्चर में ऐसा एक स्टिग्मा है कि चर्च वाला। तो मेरे अंदर भी पास्टर होने के बावजूद, इतना तुम लोग के सामने ऐसा बड़ा छाती फुला के बातें करता हूं, लेकिन कमिश्नर को देखा तो एक सेकंड के लिए तो मेरे अंदर का लाइट, मैंने सोचा ये दीवट तो छुपाने जैसा है। ऐसे है ना, वापिस पढ़िए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हाँ, किसके सामने? आप मार्केट में जाते हो, आपके सप्लायर, बैंकर, सबके सामने जाते हो, तो क्या ये बदू चर्च में है कि नहीं? आपका मसीह कब बाहर निकलता है? कुछ लोगों को ऐसे निकलता है ना, देखा है आपने? कहीं देखा है आपने? कुछ लोगों को ऐसा निकलता है। क्या निकलता है? देखा आपने? क्या बोलते क्रिस्टोफर उसको? क्या बोलते? गुजराती में इसलिए शब्द पूछ रहा हूं मैं। रिचर्ड भाई नहीं, क्या बोलते? प्रतीक भाई? वड़ग्यू नहीं, क्या बोलते? हाँ, वड़गन होता है ना ऐसा, वो कोई समय पे ऐसा निकलता है। आपको सोचने की जरूरत है कि आपके अंदर भी ऐसा कुछ है क्या? क्यों? क्योंकि सिर्फ चर्च में निकलता है। सुनो,
बुरा मत लगाना। अगर सिर्फ चर्च के प्रीमाइसिस में या स्टार्टिंग प्रेयर और एंडिंग प्रेयर के बीच में ही ये दिखता है तो आपको कुछ वड़गा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं तो 24 घंटे इंटू 7 दिखेगा, फिर वड़गा नहीं है, फिर वो आपका पहचान है। समझ गए? वापिस, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके, लेट इट शाइन, और कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। वो तुम्हारे कामों को देखकर किसको पहचानेंगे? तुम्हारे कामों को छुपाने की वजह से कई बार लोग पिता को ही नहीं पहचान पाते। तुमने बताया ही नहीं। समझ रहे? पिता तो बैंक कर, मेरा बेटा जाएगा, अब लोग मुझे भी जानेंगे। तो मेरे पिताजी को भी लोग जानते। कल कोई मेरे को मिलने आया था, तो 2 लोग मिलने आए थे, उसमें से एक मुझे मिलने आया, बोले मेरे को आपसे मिलना है। पर उसके साथ एक आदमी आया, वो बहुत देर तक चुप रहा। उसने मेरे को लास्ट में, मैंने बोला आपको कुछ बोलना है क्या? बोले हाँ, आपके पिताजी के बारे में हमको जानना है, हमने बहुत सुना उनके बारे में। तो समझ रहे हो कि वो मेरे पिताजी को नहीं जानते, मुझे जानते, लेकिन मुझे जानते जानते उन्होंने मेरे पिताजी को भी, सुन रहे हो, आपके प्रभाव को इसलिए आपको दिखाना है ताकि आप सिर्फ आपके अंदर हुए उस बदलाव को ही नहीं, उसके पीछे कार्य करने वाले उस पिता को जो स्वर्ग में है उसको भी आप दिखाओ। और फिर यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, ये तो बहुत आगे चले गया। 14 और 15 हो गया। ओके, ठीक है। तो ये जो आग है या ज्योति है उसको फैलाने दो। कई बार हम इसको बुझा देते हैं और इसका कारण है फियर, डर सबसे बड़ा। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज। हमारे जीवन में हमने इधर उधर कॉम्प्रोमाइज किया है, हमने इधर उधर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कॉम्प्रोमाइज, समझौता किया है। हमारे लाइफ, हमारे स्टैंडर्ड्स में हमने समझौता किया है, कॉम्प्रोमाइज किया। या फिर हम विकर्षित है, डिस्ट्रैक्टेड है, हमारे अलग अलग तरह के मोह या अलग अलग अभिलाषाओं के पीछे हम डिस्ट्रैक्टेड है। अभी मैं आगे काम बढ़ाना नहीं चाहता, यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। प्रभाव हमारे जीवन में जो है उसको फैलाने की जरूरत है। आगे और भी बातें हैं, आपने देखा, ये आराम से हम सीखते जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम, प्रभु ने हमारे जीवन में जो असर छोड़ा है, जो प्रभाव छोड़ा है, उसको हम फैलाने वाले बने। प्रभु ने इसलिए हमको बचाया है, प्रभु ने इसलिए हमको छोड़ा है। सो आई विल हैव अ टाइम ऑफ टेस्टिमनी, देन वी विल गो इनटू। तो अपने अंदर हुए उस प्रभाव की छोटी सी गवाही देने के लिए मैं बुलाता हूं दीपा को। कम फॉरवर्ड, गिव द माइक। जय मसीह की। ये टेस्टिमनी शेयर करना भी मेरा एक बड़ी टेस्टिमनी है। मैं 30 साल से प्रभु को जानती हूँ और मैंने कोशिश की है, बहुत बार तैयार होके आई हूँ कि मैं अपनी टेस्टिमनी आप सबके साथ बांटूँ, अपनी गवाही को आप सबके साथ बांटूँ, लेकिन हर दफ़े बैठ जाती थी। बच्चे यहाँ पे जब वचन को बोलते हैं उनसे भी कोशिश करती थी, उनसे सीख के जिस तरह से वो मेमोराइज करके बोल रहे हैं, मैं अपने बातों को शेयर करूं प्रभु के बारे में। इसके लिए मैं आपका ध्यान भजन संहिता का 30 का नवा आयत है, उसकी ओर ले जाऊंगी, जो कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरा लहू से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। ये वचन मुझे, मैं जब भी प्रार्थना में बैठूं, ये वचन मुझे बार बार याद दिलाता था कि तू प्रभु के लिए गवाही देने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। क्या तू एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइफ में, तब तू मिट्टी तो तेरे लिए नहीं बोलेगी। तो मैं अपनी उस लाइफ की जर्नी को ले जाती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे पास पॉकेट में मेरे 50 रुपए नहीं होते थे।
जो मैं अपने बच्चों को, निखिल को खास करके स्केटिंग में लेके जाऊँ। मैं बिलोंग करती हूँ अच्छी फैमिली से, बड़ी फैमिली से, लेकिन मेरे पास तब खर्च करने के लिए 50 का नोट भी नहीं होता था। मेरी इन-लॉज़ ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, पर मैं अपने ही इनसिक्योरिटी की वजह से एक डर में रहती थी। प्रभु, मैं अपने बेटे को स्केटिंग में डालना चाहती हूँ, आगे उनको बड़ा करके उनको फॉरेन कंट्रीज़ भेजना चाहती हूँ, क्या मेरा यह सपना पूरा होगा? मैं खुद की अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, उन्होंने कभी भी मुझे कोई तकलीफ़ ना दी, ना ही मुझे उनसे कुछ मांगने में आपत्ति हुई। मैं मांगती थी उनसे, और मैं निखिल को स्केटिंग में लेके गई थी, और उसी स्केटिंग में ये थॉट मुझे जब सताता था, तब प्रभु का वचन, प्रभु का सॉन्ग्स वैसा तभी बहुत सुनती थी, प्रभु की आराधना, वो वचन मुझे बल देता था। प्रभु को जब मैं प्रार्थना में बैठती थी, तब प्रभु मुझे प्रॉमिस करता था कि मैं इन बच्चों को संभालूंगा, तू चिंता मत कर। और उसी स्केटिंग में, जहाँ मेरे पास 50 रुपए नहीं थे, उसी स्केटिंग में निखिल नेशनल चैम्पियन बना। एंड जब वो नेशनल चैम्पियन बना, उस वक्त मेरे पिताजी मिस्टर पुरुषोत्तम ज्ञानचंदानी, जो मेरे दिल के सबसे करीब रहे हैं ज़िंदगी में, वो निखिल के साथ थे वहाँ पर। वो राधा स्वामी पंथ के थे, आप लोग को सबको पता होगा, जो भी होंगे, वो में पूरे साउथ गुजरात के वो प्रेसिडेंट थे। और उनका ये सपना था, मेरी फैमिली का भी सपना था, कि मैं भी उसी पंथ में रहूं, पर प्रभु ने मुझे चुना था। तो मैं प्रभु की महिमा करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और मुझे हर वक्त संभाले रखा। फिर कुछ साल बाद मेरे पिताजी चल बसे, और फिर मेरे अंदर में असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, कि मेरे बच्चों की शादी कौन कराएगा, क्योंकि वो मेरे पिताजी भी लोगों की शादियां करवाते थे। और तब मुझे खास करके बोला गया कि तू अपना कर रही है, तुझे कौन अपनी लड़कियां देगा, अच्छी फैमिलीज़ के लड़कियां कौन देगा। और पिछली बार जब भूमि ने ये सॉन्ग गाया स्टेज पे, जब मैं पुकारूं तू सुन लेना, तब जब उसने वर्ड्स गाए, पुकारूं तुझे अब्बा या पिता, तब यहाँ पर खड़े रहकर मैं बहुत रोई। वहाँ से स्टेज से उतर कर भी मैं रोई। तब मैंने अपने बच्चों को सामने देखा कि वो खड़े हैं, और तब मुझे याद आया अपने पिता का। तभी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मुझे ना ही अच्छी बहुएं दी हैं, बल्कि अच्छे उत्तम से उत्तम परिवार भी उनके साथ मेरे साथ जुड़े हैं, जो जानते हैं कि हम यीशु में बिलोंग करते हैं। प्रभु का फिर धन्यवाद करती हूँ। और हमने इनसे लास्ट टाइम पास्टर शाहजी वर्गीस से ये बात सुनी थी हमने, कि प्रभु जब भी देता है वो मल्टीप्लाई करके देता है। तो हर जगह मुझे प्रभु ने मल्टीप्लाई करके ही दिया है। फिर मेरी लाइफ में बहुत साल पहले डिप्रेशन आई थी मुझे, तभी फिर मैं अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर को मैं बहुत रो के मैंने अपनी बातें बताई थी। बहुत, मेरे बच्चे तभी छोटे थे, तब उनको मैंने बताया था कि बहुत मैं चिंतित हो रही हूँ, मेरे लाइफ में कुछ सुधर नहीं रहा है, बच्चे मेरे छोटे हैं, मेरे को किस तरह से सब कुछ लाइफ चलेगी। मेरे हस्बैंड का मेरे को सपोर्ट बहुत ध्यान रखते थे, पर सपोर्ट माना जिस तरह से मुझे चाहिए था शायद मुझे नहीं मिलता था। तब उन्होंने मुझे एक बारे में बताया, और वो बारे में उन्होंने बताया कि मुझे उन्होंने कुछ चीज़ें दी रखने के लिए, पर तब उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली, वो बोल रही हैं कि तुझे यीशु में जो विश्वास है ना, वो छोड़ना पड़ेगा, तभी उस चीज़ों का असर होगा। बट मैंने उनसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं, मैं यीशु को तो नहीं छोड़ूंगी। एंड फिर उसी डिप्रेशन वाले अवस्था में मेरे पेरेंट्स मेरे को हैदराबाद लेके गए, जब मैं अपना पूरा मानसिक संतुलन खो चुकी थी, ऑलमोस्ट खो चुकी थी मैं। तभी भी वहाँ पर एक को बुलाया गया, उन्होंने भी यही चीज़ मुझे बोली कि यीशु को तुझे छोड़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हम तेरी मदद कर पाएंगे। पर उनको भी मैंने बहुत स्पष्ट, जबकि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हूँ, लेकिन उसके बीच में भी एक कॉन्फिडेंस था, मेरा यीशु पे भरोसा था। मैंने तभी भी उनको बोला कि यीशु से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। एंड प्रभु की महिमा हो, वो सब ओवरकम किया मैंने,
क्योंकि मेरा पिता मेरे संग था। भले वो मानसिक संतुलन में मैं बच्चों से भी किस तरह से बात कर रही थी मुझे नहीं पता था कुछ भी, पर एक चीज़ है, प्रभु में मैं जो विश्वास बना के रखा था उसको मैंने कायम रखा। एंड फिर मेरी निखिल की शादी के टाइम पे अगेन मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की वजह से मुझे यूट्रस निकलवाने की बात हुई। तब मैं शिजू को कॉल करती थी और उससे प्रार्थना करवाती थी और पूरे चर्च ने मेरे लिए प्रार्थना की। डॉक्टर्स ने कहा यूट्रस निकलवाना पड़ेगा, पर तभी भी मैं विश्वास में अड़ी रही। यीशु से मैं रो के कहती थी कि जब तू सारा का गर्भ 90 साल में खोल सकता है, जो उत्पत्ति के 17 में हम देख सकते हैं, तो तू मुझे भी ठीक कर सकता है। और बिना सर्जरी के आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ना यूट्रस निकलवाना पड़ा, यूट्रस निकलवाती तो मेरे को बैक प्रॉब्लम जो मेरे को ऑलरेडी थी मुझे वो बढ़ता कि मेरी बॉडी में से एक पार्ट निकाल देते वो, पर आज वो भी करने की नौबत ना आई। और फिर जिस दिन मैं बपतिस्मा लेने जा रही थी, रशनीत को लेके, पास्टर जी ने मुझे बोला था रशनीत को लेके तू उधर आना। उस दिन मुझे आया साइटिका का अटैक। 1.5 साल तक मैं जूझती रही साइटिका की तकलीफ से और एक बॉटल खोलने की तक मेरे अंदर ताकत नहीं थी, इतनी मेरे अंदर में वीकनेस हो गई थी। तब फैमिली मुझे हेल्पलेस देख के मुझे बोले स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि वो मदद करना चाहते थे मेरी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। रोती थी मैं। पास्टर जियो को मैं धन्यवाद कहूँगी, उन्होंने मुझे समझाया कि स्टेरॉइड की इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है और प्रार्थना किए और कहा कि प्रार्थना करते हुए तेरे लिए रास्ते खुलेंगे। और आज सिर्फ थोड़ा ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा के आज मैं स्टेज पे 45 मिनट्स खड़े रह के प्रभु के लिए गा सकती हूँ। प्रभु का फिर से धन्यवाद हो। और 30 साल से जब से मैं प्रभु को जानती हूँ, आज प्रभु की महिमा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। एंड ज़ीरो कॉन्फिडेंस, नॉट बीइंग वैल्यूड, वहाँ से लेके आज यहाँ प्रभु लेके आया है। मैं ग्रेस चर्च का तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब मैं यहाँ पे स्टेज पे सबको देखती थी मुझे लगता था सिर्फ मलयाली लोगों को ही चांस मिल सकता है शायद पर उसके बीच में भी पास्टर जियो ने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जियो का। मेरा बेटा जब भी हम नए आए थे तभी साहिल भी वॉलंटियर करता था, उसको देख के भी मुझे एक उत्सुकता मिली कि इवन निखिल को मैं पुश करती रहती थी कि तुम क्यों नहीं वॉलंटियर कर रहे हो। फिर मेरे को एक दिन बोध हुआ कि प्रभु ने बोला जब मैं तेरे को ठीक किया है तो तू निखिल का वेट क्यों कर रही है, तू जा, तू खुद वॉलंटियर कर सकती है, तेरे को सब कुछ ठीक करके दिया है मैंने, बढ़ आगे बढ़। एंड आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वचन कह के मैं खाली आप लोग को ख़त्म करना चाहूँगी। यूहन्ना का 6:68, जब यीशु अपने फॉलोअर्स को बोलता है कि वो जा सकते हैं उनको छोड़ के, तब वो पतरस को भी कहता है कि आप भी माना जा सकते हो वापस मुझे छोड़ के, लेकिन पतरस उनको बोलता है कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। बस वो फीलिंग्स मेरे को हमेशा मुझे प्रभु में बनाए रखी कि प्रभु मुझे और कहीं जाना नहीं है। प्रभु में मैंने बहुत वल्नरेबल होके प्रभु को बोला, प्रभु और कोई ही मुझे नहीं जाना है, कि तूने मुझे जिस तरह से संभाला है, जिस तरह से मुझे मल्टीप्लाई करके दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू फॉर दिस चांस टू हियर माई टेस्टिमनी। थैंक यू सो मच। थोड़ा टाइम मिलता तो ये और लेती। उसने सबको थैंक किया, लेकिन इतने सालों तक जब भी उसने अलग अलग तरह के परेशानियों में लड़ाइयाँ की है या जूझी है, उसके साथ हमेशा एक व्यक्ति रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए, और वो है उसका पति नरेश। थैंक यू नरेश। जितना वो परेशानी में से गई, वो भी साथ में तरह तरह से परेशान हुए, लेकिन मैंने देखा है कि वो साथ में खड़े रहे। तो प्रभु के राज्य के प्रभाव को क्या करना है? फैलाना है, दूसरों तक पहुंचाना है। ओके, भूमि ने कहा कि ये प्रभाव को बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है, दीपा अपने जीवन के द्वारा अपने परिवार
और अपने सर्कल में सबको पहुंचा रही है। तो हम सब के लिए भी वही चुनौती है। प्रभु इसलिए हमको उसकी विश्वास योग्यता में संभालता है। आज भी जब आप लोग प्रार्थना के विषय लेकर आते हो और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जब वो देता है तो केवल इसलिए कि आप कुछ और समय, थोड़ा और कार्य, थोड़ा और प्रभाव, थोड़ी और रोशनी, एक और जीवन में पत्री बनकर आप पहुंचो और प्रभु के और पिता के बारे में लोगों को बताओ। आमीन आमीन। आइए हम अब एक गाना गाएंगे, तब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, इन बातों के बारे में सोचेंगे। पूरा संदेश पूरी तरह से सुना नहीं, लेकिन जो भी सुना सामने अपने को समर्पित करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना। अपने स्थानों में खड़े हो जाए, एक और बार करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हमारे स्तुतियों पर विराजमान होने वाले हमारे खुदा, जब जब हम तेरे नाम को सराहें, तेरी प्रशंसा करें, दिल से जब हम तेरे सामने गाए, हम पुकारे, तो आ विराजमान हो हमारे स्तुतियों पर और तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो। हमारे जीवन से, हमारे जीवन में जो तूने रोशनी दी है, जो ज्योति चमकाई है, जो पत्र तूने हमारे दिलों पे लिखा है, जो बदलाव हमारे जीवन में किया है, नया मन, एक नई आत्मा तो जो तूने हमें दी है, उस शुभ संदेश को, उस समाचार को, उस नए आशा को हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हमारे जीवन के प्रतिक्रियाओं से, लोग हम कुछ एक शब्द भी ना बोले तो भी
लोग उसको पहचान पाए, तुझे देख पाए। इतना तो हमारे जीवन में तू करना। इसके लिए हमें एक नया मन तू देना खुदा, और एक मन के परिवर्तन से, बदलाव से हम इसको हमारे जीवन में होता हुआ देख पाए। इसके लिए यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा। सबकी तू मदद करना, इसलिए तू हमारा राजा है। महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्षण बैठ जाए।